सबों को नमस्कार। जय गुरु। आज ईश्वर मालिक की मर्जी पर कुछ सुनते हैं और देखते हैं एक कहानी। ईश्वर आखिर हमारे लिए क्या चाहते हैं, कितना चाहते हैं, इसी पर ये कहानी है। एक बच्चा अपनी माँ के साथ छोटा सा था, दुकान पर गया माँ की हाथ पकड़े हुए। वहाँ दुकानदार ने बच्चे की मासूमियत देखकर प्यार से अपने पास जो उसके दुकान में टॉफियाँ पड़ी थी उसे देने लगा। बच्चा चुपचाप देखता रहा तो उसने डब्बे का ढक्कन खोलकर बच्चे को कहा, ले लो बेटा इसमें से जो चाहिए जितना। तो भी बच्चा इनकार कर दिया। फिर दुकानदार फिर मना रहा था उसे कि ले लो बेटा ले लो, कुछ नहीं होता है। तभी उसकी मम्मी ने भी देखा कि इतना बोल रहे हैं तो बोली, अंकल दे रहे हैं बेटा ले लो थोड़ा जो चाहिए। तो उसने मम्मी को भी मना कर दिया। तब दुकानदार से रहा नहीं गया और उसने डब्बे में हाथ डालकर मुट्ठी में कुछ टॉफियाँ निकालकर उसके हाथ में दे दी। तब उसने ले लिया और अपने पॉकेट में रख लिया। फिर जब वापस जाने लगा दुकान से तो उसकी मम्मी ने पूछा कि अंकल, दुकानदार अंकल तुम्हें इतनी देर से टॉफियाँ दे रहे थे तो तुम क्यों मना कर रहे थे, और जब उन्होंने अपने हाथ से दे दिया तो तुम ले लिए, क्या बात है। तो उसने अपनी मम्मी से बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि मम्मी मेरे हाथ छोटे हैं ना, मैं खुद से लेता तो मेरे हाथ में 2-3 टॉफियाँ ही आती, लेकिन अंकल का हाथ तो बड़ा है। जब उन्होंने अपने हाथ से मुझे टॉफी दी तो मेरे पास काफ़ी टॉफियाँ आ गई। तो यही है हमारी कहानी कि हम खुद से ईश्वर से क्या मांगते हैं वो, और ईश्वर की क्या मर्जी है देने की, इन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। मानो कि हम चम्मच लेकर खड़े हैं, मांग रहे हैं चम्मच में कुछ, और उन्हें समुद्र देने की इच्छा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अगर इस लाइन दोहे के हिसाब से अगर हम चले तो पता नहीं वो हमें कितना बड़ा बनाना चाहता है, हमसे कितना बड़ा काम करवाना चाहता है, कितना कुछ देना चाहता है। उसकी मर्जी मालिक की हम पर कितनी मेहरबान है वो, ये सब हमें नहीं पता होता है। और हम खुद से अपनी छोटी सोच से उनसे मांगते रहते हैं। इसलिए उनकी रजा में जीना सीखिए। हम सबको सीखना चाहिए ताकि हमें बहुत कुछ बड़ा मिल सके। जिस तरह उस बच्चे को जब उसने अंकल पर छोड़ दिया तो ढेर सारी टॉफियाँ मिल गई। मतलब हमेशा ईश्वर के बच्चे हम हैं तो वो हमारे लिए भला ही सोचेंगे, और भला ही नहीं बहुत ज़्यादा ही कुछ सोच कर रखता है हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए, और वो भी ऐसा ही सोचेंगे। इसलिए ईश्वर की रजा में राजी रहना। सबों को बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय गुरु। हमारे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हमें मोटिवेट करने के लिए इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, फॉलो करिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरु।